अब धन समय के साथ सभी मनुष्यों के जीवन से जुड़ चुका है। अधिकतर स्थितियों में आपको कुछ भी खरीदना हो, आपके पास पैसे होना जरूरी है। हम विभिन्न तरीकों से रोजमर्रा के जीवन में धन का उपयोग करते हैं। इसी तरह जब हमें बैंक के साथ लेन देन करना होता है और जब एक खाते से दूसरे में धन का हस्तांतरण करना होता है, तो हम विभिन्न कार्ड का उपयोग करते हैं। ये डेबिट कार्ड हो सकता है, या क्रेडिट कार्ड, या ऑनलाइन हस्तांतरण भी हो सकता है। कई दुकानों में इन दिनों वे क्यूआर कोड की एक तस्वीर लटकाते हैं। यदि आप एक कप चाय भी खरीदते हैं, आप क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे दे सकते हैं। हमारे सामने ऐसी कई स्थितियां आती है। इसके अलावा आप जो भी खरीदते हैं, दुकानदार उस वस्तु की एमआरपी दिखाता है। ये क्या इंगित करता है? जब हम कुछ लेते हैं तो वो पहले वस्तु का दाम दिखाता है। हमें वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए धन चाहिए, इसीलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाए, और हमें पैसे के वास्तविक मूल्य को समझने की आवश्यकता भी है। हम ठीक से धन का उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम समझे कि धन कैसे अलग अलग मुद्राओं और उनके मूल्य के अनुसार बदल सकता है। जब हम मूल्य अच्छे से समझे तभी हम हस्तांतरण कर पाएंगे। यद्यपि हम धन की संकल्पना को समझते हैं, भले ही हम मुद्राओं के मूल्य में परिवर्तन समझते हो, हम कई बार गलतियां करते हैं। जोड़ने या घटाने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण गलती है स्थानिक मूल्य को भूलना। हम दशमलव बिंदु के बाद की संख्या को देखकर उसे रुपए समझने की गलती कर सकते हैं। ये गलतियां बहुत सामान्य है। या हम रुपए को पैसे भी समझते हैं। हमें नोटों की जानकारी होनी चाहिए, सिक्कों की जानकारी होनी चाहिए और उसका अंतर भी समझना चाहिए। तो आपको पैसों का मूल्य, आपको धन के मूल्य और नोटों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको संख्याओं के स्थानिक मूल्य के बारे में भी पता होना चाहिए। रुपए का बदलाव पैसे में और पैसे का बदलाव रुपए में करते समय छात्रों के भूल करने की संभावना रहती है। दैनिक जीवन के उदाहरण देकर और वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याएं देकर इन त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। चूंकि कई क्षेत्रों में धन का उपयोग किया जाता है, इसीलिए छात्रों का संकल्पनाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस वीडियो में इसे विस्तारित रूप से देखा है।